नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लगभग पूरी दुनिया बंद है, जिंदगी की जद्दोजहद में सब कुछ ठप है। मगर जिस देश ने पूरी दुनिया को इस हाल में पहुंचाया, वहां के बाजार अचानक एक बार फिर से गुलजार हो उठे। बंद दुनिया के बंद बाजारों के बीच उसने अपने बाजार खोल दिए ताकि वो उस कोरोना के कारोबार से मुनाफा कमा सके, जिस कोरोना को उसने खुद दुनिया को दिया। चीन ने सिर्फ 1 महीने के अंदर कोरोना के नाम पर जितना व्यापार किया है, वो आंखें खोलने वाली हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि कोरोना की आड़ में चीन दुनिया का अगला सुपर पावर बनने के लिए अपनी चाल चल चुका है। अमेरिका कराह रहा है, इटली में मातमी चीख है, स्पेन रो रहा है, ब्रिटेन आईसीयू में है, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, तुर्की, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत लगभग दुनिया भर के 190 से ज्यादा देश की 1/3 आबादी घरों में कैद है। अजीब कश्मकश है, माथे का तापमान और रफ्तार नापी जा रही है। जिन्हें सांस लेने में मुश्किल, वो कोरोना के मरीज, और जो अब तक कोरोना से बचे हुए हैं, उनकी सांसें फूल रही हैं। जिंदगी ऐसी दांव पर लगी है कि जिंदगी चलाने वाली हर चीज को ठप करना पड़ गया। मगर कोरोना की रफ्तार ऐसी कि दुनिया भर के अस्पतालों से धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं, वेंटिलेटर कम पड़ते जा रहे हैं, डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करने वाले कपड़े नदारद हैं, टेस्ट किट की जबरदस्त कमी है, मास्क और सैनिटाइजर तो खैर पहले से ही गायब है। लेकिन बंद पड़ी इस दुनिया में एक ऐसी दुनिया भी है जहां के सारे बाजार खुले हैं, सारा कारोबार चल रहा है। जिंदगी और जिंदगी की सांसें अपनी रफ्तार से चल रही हैं। ये वो दुनिया है जो बीमार हो चुकी बाकी दुनिया का इलाज और इलाज के सामान बेच रहा है। खुद हैरत भी हैरान है कि जिस जगह से पहले कोरोना और फिर लॉकडाउन का नाम दुनिया ने पहली बार सुना, वो जगह इतनी जल्दी इस बीमारी से कैसे उबर गई। कैसे इतनी जल्दी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो और कैसे अब दुनिया के बाजार पर अपनी हुकूमत का सिक्का चला रही। चीन का हुबई प्रांत फिर से खुल चुका है। उसके बाजार सीधे दुनिया के बाजारों के लिए खोल दिए गए हैं। फैक्ट्रियों में 24 घंटे काम हो रहे हैं। खुद चीन के एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के आंकड़े कहते हैं कि 50 से ज्यादा देशों में चीन ने 3 अरब 60 करोड़ मास्क बेचे हैं। 3 अरब 70 करोड़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पीस चीन ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिए। करीब 21 लाख कोरोना टेस्ट किट चीन दुनिया को बेच चुका है। दुनिया में ये सारा निर्यात चीन ने 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच यानी सिर्फ 1 महीने में किया है। अब सोचिए, जहां से ये जानलेवा महामारी शुरू हुई, जहां इसने सबसे पहले तबाही मचाई, वो देश अब इसी कोरोना से बचने के लिए पूरी दुनिया को अपना माल बेच रहा है। इतना ही नहीं, इस मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन है और सभी देशों की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है, ऐसे वक्त में भी चीन की इकोनॉमी दिन दुनी और रात चौगनी रफ्तार में बढ़ रही है। और तो और चीन में कोरोना से लड़ने वाले मेडिकल इक्विपमेंट का धड़ल्ले से प्रोडक्शन हो रहा है। जाहिर है ये तमाम चीजें चीन पर शक पैदा करती हैं। एक तरफ तो चीन पूरी दुनिया को अपना माल बेच रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया का मददगार और मसीहा कहलाने के लिए जबरदस्त प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। तो क्या चीन सच में दुनिया का मसीहा है या कहानी कुछ और है? जिस तेजी से चीन में ये जानलेवा वायरस फैला, जिस तेजी से चीन का हुबई प्रांत इसकी गिरफ्त में आया और जिस तेजी से चीन ने उससे पार पा लिया, ये यकीनन हैरान करता है। ऐसे में 3 बातें ही हो सकती हैं। या तो चीन ने वक्त रहते अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीख लिया और कोरोना पर काबू पा लिया, फिर या तो चीन को बहुत पहले इस महामारी का अंदेशा लग गया था और उसने इससे निपटने की तैयारी भी पहले ही कर ली, या फिर कोरोना वायरस चीन की किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिससे वो एक एक कर दुनिया पर खोलता जा रहा है। चीन में कोरोना के नए केस अब बेहद कम हैं, या कहें कि पहले के मुकाबले लगभग ना के बराबर है।
और वहीं पश्चिमी देशों में, खासकर यूरोप और अमेरिका में हालात बेहद खराब हैं। यूरोप में इटली, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड और उधर अमेरिका इससे बुरी तरह प्रभावित है। तो क्या लैब में तैयार हुए कोरोना वायरस की थ्योरी में दम है? और क्या चीन ने स्ट्रेटजी के तहत खुद ही डिमांड पैदा की और अब खुद ही उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई भी कर रहा है? कोरोना के पीछे चीन की अगर कोई चाल है तो उसे समझने के लिए इस डिमांड और सप्लाई के खेल को समझना जरूरी है। इसके लिए इस खबर को देखिए। इस खबर का लबोलुआब यह है कि कोरोना वायरस को लेकर हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर चीन दुनिया के प्रभावशाली देशों तक एक सिल्क रोड तैयार कर रहा है। यह ठीक वैसी ही है जैसे चीन का वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम था, जिसके तहत समुद्र और सड़क के रास्ते वो पूरब से पश्चिम तक एक ऐसा जाल बिछाना चाहता था जिससे कि वो पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमा सके। कोरोना ने दुनिया का राजनीतिक और भौगोलिक समीकरण ही दांव पर लगा दिया है। लिहाजा अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि इस महामारी के बादल छटने के बाद दुनिया की तस्वीर ही बदल जाएगी। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका का सुपर पावर का तमगा छिन जाए और दुनिया का पावर सेंटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाए, यानी चीन की तरफ, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए साफ है कि कोरोना से बचने के लिए दुनिया चीन की शरण में जा रही है। इस नक्शे को देखिए। अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को छोड़कर तकरीबन बाकी दुनिया कोरोना के इस लाल खतरे की जद में है। इस लाल रंग के कई मायने हैं, चूंकि लाल रंग कम्युनिस्टों का रंग है और चीन एक कम्युनिस्ट देश है, इसलिए नक्शे में जहां जहां ये लाल रंग नजर आ रहा है, समझिए वहां वहां चीन ने अपना प्रभाव छोड़ दिया है और अब इस खतरे के निशान से चीन ही है जो दुनिया को बचा सकता है। आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस जानलेवा वायरस की वजह से चीन की तरफ झुकी हुई नजर आ रही है। इन सभी देशों को कोरोना से लड़ने के लिए चीन का एक्सपीरियंस और उसके मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और इंग्लैंड से लेकर ईरान तक सभी इस महामारी से बचने के लिए चीन की मदद ले रहे हैं। यह वही इटली है जो अमेरिका के प्रभाव में कोरोना के शुरुआती दौर में उसे चीनी वायरस कह रहा था। तब चीन बदनामी के डर से उससे ये गुजारिश कर रहा था कि एक महामारी है और वो इस वायरस को उसके मुल्क से न जोड़े। मगर देखते ही देखते वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब इटली कोरोना से लड़ने के लिए चीन के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के बाद स्पेन जो इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो भी चीन की शरण में है और चीन से अब तक करीब 432 मिलियन यूरो
यानी करीब 36 अरब रुपए का मेडिकल इक्विपमेंट खरीद चुका है। यहां तक कि अमेरिका भी अब चीन के सामने झुक गया और वो भी कोरोना से लड़ने के लिए चीनी इक्विपमेंट आयात कर रहा है। अपनी तसल्ली के लिए आप अमेरिकी अखबारों की इन हेडलाइंस पर भी एक नजर डाल सकते हैं, जिनमें लिखा है कि व्हाइट हाउस ने कोरोना से लड़ने के लिए चीनी इक्विपमेंट को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा चीन ईरान और कनाडा को भी मेडिकल इक्विपमेंट मुहैया करा रहा है। अब जाहिर है चीन जैसा देश समाज सेवा तो कर नहीं रहा, बल्कि वो इस मौके को भुनाकर दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और माल बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत भी कर रहा है। कुल मिलाकर दुनिया के 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो कोरोना की ये जंग चीन के भरोसे लड़ रहे हैं और चीन भी उनकी खुशी खुशी मदद कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये महामारी जब तक चलेगी तब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जाएगी और दुनिया की इकोनॉमी कमजोर होती जाएगी। इस तरह वो बेहद कम वक्त में दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद सुपर पावर बनने का रास्ता आसान हो सकता है। आपको बता दें कि चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीन में ही होती है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस मामले में चीन का मुकाबला कर सके। लिहाजा ये थ्योरी काफी हद तक सही नजर आ रही है कि चीन हेल्थ केयर की एक सिल्क रोड बनाकर दुनिया में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। मगर ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। कहानी का दूसरा पहलू तो अभी बाकी है। ये बेहद दिलचस्प भी है और इसे जानना बेहद जरूरी भी। इस कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है साल 2017 से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की घोषणा की थी। इसका मकसद था दुनिया में आयात निर्यात में कंपटीशन बढ़ाने पर जोर देना, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कंपटीशन बढ़ा तो दुनिया का कोई भी देश, खासकर चीन, उन्हें हैरान करने की स्थिति में नहीं होगा। इसके बाद से ही चीन और अमेरिका एक दूसरे के सामने आ गए थे और तब आया कोरोना वायरस। दुनिया पर अचानक आई इस महामारी के बाद हालात ऐसे बदले कि कंपटीशन का मौका ही नहीं आया और अमेरिका कंपटीशन से पहले ही हार मान गया। अब तो सच ये है कि वो कंपटीशन की हैसियत ही नहीं रखता, क्योंकि अभी तो वो उन लाखों मरीजों से ही जूझ रहा है जो उसके देश में कोरोना से संक्रमित है, और आने वाले 2 हफ्ते तो अमेरिका पर इतने भारी पड़ने वाले हैं कि वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसा हुआ तो मानकर चलिए अमेरिका की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। सुपर पावर बनने और दुनिया पर दबदबा बनाने की सारी जंग ही इकोनॉमी पर टिकी हुई है, और अब अमेरिका के मौजूदा हालात ये हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैपिटल माने जाने वाले न्यूयॉर्क कोरोना का एपी सेंटर बन चुका है और पूरी तरह से लॉकडाउन है। वहां पिछले कई दिनों से किसी तरह की इकोनॉमिक मूवमेंट हुई ही नहीं, और ये तब है जब अमेरिका में कोरोना के मामले अभी पीक पर नहीं पहुंचे हैं। चीन इस मौके का फायदा उठा रहा है और धड़ाधड़ यूरोपियन और अमेरिकी कंपनियों के गिरते हुए शेयर 30% से भी कम कीमत पर खरीद रहा है। जानकार अभी से अंदाजा लगा रहे हैं कि कोरोना की वजह से अमेरिका और यूरोप में आने वाले 2 क्वार्टर यानी 6 महीने मंदी का दौर रहेगा, और यह भी भविष्यवाणी की जा रही है कि अमेरिका में साल 2008 में आए मंदी के दौर से ये मंदी कहीं ज्यादा भयानक होगी। ये दावे इसलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि आज दुनिया के हर 4 में से 3 अर्थशास्त्री इसकी तस्दीक कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो जहां अमेरिका कोरोना से लड़ने में जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी इकोनॉमी हर गुजरते दिन के साथ हाथ में रेत की तरह फिसलती जा रही है। कोरोना के सामने अमेरिका की इस बेबसी की वजह से दुनिया में एक वैक्यूम यानी खालीपन सा महसूस किया जा रहा है। इसे इस तरह से समझिए कि अब तक दुनिया का सुपर पावर देश यानी अमेरिका ये तय करता था कि दुनिया के हालात क्या होंगे और उसका झुकाव किस तरफ होगा, मगर अब जब खुद सुपर पावर कोरोना वायरस के सामने घुटनों पर है तो वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। आज तो वो इस महामारी से खुद को ही बचा ले, यही उसके लिए बहुत है। कोरोना के सामने अमेरिका की लाचारगी की वजह से इस खाली जगह पर चीन कब्जा करता जा रहा है, यानी दुनिया के तमाम देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ वो अब तय कर रहा है कि आगे दुनिया किस करवट बैठेगी। इसी को तो सुपर पावर कहते हैं। हालांकि अमेरिका सुपर पावर होने का खिताब खोएगा या चीन दुनिया का नया सुपर पावर बनेगा, ये कोरोना के इस महामारी के खत्म होने के बाद ही तय हो पाएगा। अब इस कहानी का एक और पहलू समझिए,
जो कहता है कि चीन ने कोरोना को लेकर जिस तरह का रवैया दिखाया उससे वैश्विक तौर पर उसकी इमेज बहुत खराब हुई है और कोरोना के खत्म होने के बाद दुनिया उससे गिन गिन कर बदला लेगी, क्योंकि चीन ने न सिर्फ इस महामारी की खबर को दुनिया से छुपाया बल्कि उसने खुद अपने ही लोगों को धोखे में रखा। ऐसी बहुत सी तस्वीरें, वीडियो और जानकारियां हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि चीन का रवैया न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना था बल्कि शक के दायरे में भी आता है। जिस तरह कोरोना के विसल ब्लोवर डॉक्टर ली को चीन ने चुप करवाया और उसके फौरन बाद वो खुद इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर अपनी जान गंवा बैठे, उससे शक पैदा होता है। चीन खुद तो बदनाम हुआ ही, उसने WHO की विश्वसनीयता भी खतरे में डाल दी। ऐसे इल्जाम है कि चीन ने अपने प्रभाव की वजह से WHO के साथ मिलकर कोरोना के मामले को दबाया और बहुत मुमकिन है कि चीन अभी भी दुनिया को गलत या अधूरी जानकारी दे रहा, क्योंकि चीन ने जो किया वो तो दुनिया के बाकी देश भी कर रहे हैं, मगर वहां तो हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। जो कोरोना वायरस चीन के एक सूबे तक ही महदूद रह सकता था, उसे चीन ने लापरवाही या स्ट्रेटजी के तहत महामारी बनने दिया और अब यह पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी बन चुका है। अमेरिका में फ्लोरिडा की एक लॉ फर्म ने तो चीन पर यह कहते हुए $20 ट्रिलियन का केस भी कर दिया कि कोरोना वायरस दरअसल चीन का बायोलॉजिकल वेपन है। ECJ यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन से पूरी दुनिया को हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा है। इस लिहाज से तो लगता है कि इस महामारी के दौरान चीन भले अपनी इकोनॉमी बढ़ा ले मगर वो दुनिया की महाशक्ति यानी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। दुनिया उसे उसकी करतूतों की वजह से बनने नहीं देगी और अगर वो बन भी गया तो विश्व युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। फारूक माब हैदर और मुनीश देवगन के साथ सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। अमेरिका को हराकर चीन सुपर पावर बनेगा या नहीं, यह तो कोरोना के खात्मे के बाद ही तय होगा। हाँ, मगर यह जरूर है कि वर्चस्व की जो लड़ाई अब तक पर्दे के पीछे दुनिया के इन शक्तिशाली देशों के बीच चल रही है वो अब खुलकर सामने आ जाएगी और बहुत मुमकिन है कि कोरोना के बाद अमेरिका और चीन आमने सामने की आर्थिक जंग लड़ रहे हो। लेकिन अगर इस जंग को चीन जीत भी गया तो भी सुपर पावर बनने के लिए चीन को उस देश का सामना करना पड़ेगा जिससे भिड़ने में अभी वो घबराता है। महामारी तो स्पेनिश फ्लू की शक्ल में आज से 100 साल पहले भी आई थी, तब भी तकरीबन ऐसे ही हालात थे, मगर उसके बाद भी दुनिया के समीकरण नहीं बदले। ना ही कोई नया सुपर पावर आया और ना ही दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई खत्म हुई। यानी ऐसा जरूरी नहीं कि इस महामारी के बाद चीन नया सुपर पावर बने ही। हाँ, मगर अमेरिका और चीन की ये लड़ाई चलती रहेगी, भले ही कोरोना वायरस से पैदा हुई यह महामारी कितनी भी लंबी खिंच जाए। ये दलील इसलिए है क्योंकि अमेरिका भी किसी महामारी के बाद दुनिया की महाशक्ति नहीं बना, बल्कि महाशक्ति बनने के लिए अमेरिकी कोशिश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी। अब आते हैं अमेरिका पर, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर सुपर पावर की हैसियत से उभरा। मगर हकीकत यह थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1991 तक दुनिया 2 पावर सेंटर्स यानी 2 गुटों में बटी हुई थी। करीब 50 साल के इस वक्त तक अमेरिका और सोवियत रूस के बीच सुपर पावर बनने के लिए कोल्ड वार जारी रही। लेकिन 1991 में यूएसएसआर के टूटने से रूस की हालत खराब हो गई और ऐसे में अकेला सुपर पावर बना अमेरिका। तो इस तरह कोल्ड वॉर के खत्म होते ही दुनिया में सिर्फ एक पावर सेंटर बचा और वो था अमेरिका। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के तमाम बड़े देश उसकी चपेट में आए तब अमेरिका इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि जब दुनिया आपस में लड़ रही थी तब अमेरिका खुद कहीं उलझने के बजाय उन देशों को हथियार बेचने में जुटा हुआ था। आज चीन की भी ठीक वैसी ही मजबूत स्थिति है जैसी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की थी, मगर चीन के दुनिया का सुपर पावर बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है रूस। दरअसल रूस ही तय करेगा कि दुनिया में एक पावर सेंटर होगा या फिर 3 रूस, अमेरिका और चीन। मुमकिन है कि रूस फिलहाल कोरोना के गुबार के छटने का इंतजार करे और फिर अपनी चाल चले। और यूं भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होते हैं। जानकार मान रहे हैं कि शायद इसलिए रूस पर कोरोना वायरस का असर ज्यादा नहीं है, क्योंकि चीन, अमेरिका और रूस दो महाशक्तियों से एक ही वक्त में नहीं लड़ सकता। सुप्रतीम बनर्जी और मुनीश देवगन के साथ फारूक माब हैदर, आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।